नाज़रीन कराम, साबिक़ अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं हेनरी किसिंजर। उनका हवाला देते हुए पाकिस्तान के मरूफ सफारतकार ज़फ़र हलाली ने एक ट्वीट किया है जो कि इंतहाई तवज्जो का हामिल है। और ज़रा इसके अल्फाज देखिए, बहुत गौर से सुनिए। मैं इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको मैं इसी तरह हरफ ब हरफ इसको मैं पढ़ता हूँ। अमेरिका दो वजूहात की बिना पर मजबूत है। अमेरिका दो वजूहात की बिना पर मजबूत है। वो अपने मुल्क में गद्दार यानी वतन दुश्मन तलाश करता है तो उसका सफाया कर देता है, और जब वो यही गद्दार वतन दुश्मन किसी दूसरे मुल्क में तलाश करता है तो उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका इन दो वजूहात से कामयाब है। अब इसी पे मैं बात करूँगा और मैं पूरी तारीख़ बताऊँगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम रिसर्च नहीं करते। हमारी यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स की और रिसर्च से भरी पड़ी हैं यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियाँ। मुजाल है कि कभी किसी ने वहाँ से, किसी माहिर मुआशियात ने, किसी तारीख़दान ने, किसी हिस्टोरियन ने, किसी माहिर सियासियात ने वहाँ से कोई रिसर्च उठाई हो और उसको पढ़ा हो कि किसी लड़के ने कितनी मेहनत की है और किसी ने क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या कुछ रिसर्च में पढ़ा है। अमेरिका की कामयाबी उनकी यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालबात की रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर है। वहाँ जितने बड़े बड़े अदारे हैं वो उनकी की गई रिसर्च से इस्तेफादा करते हैं। हमारे यहाँ वो उनको सिर्फ एक ही चीज़ रिसर्च रिपोर्ट्स को और हमारे थीसिस को पढ़ती है, और वो गौर से जो पढ़ती है उसका नाम है दीमक। दीमक के अलावा यहाँ कोई हमारे यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च की हुई है, जो थीसिस लिखे हुए हैं, जो तहकीकात की हुई हैं, उससे किसी ने इस्तिफ़ादा नहीं करना, उससे किसी ने मुस्तफ़ीद नहीं होना। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। कहते हैं कि ख़ानदानी जो फैमिली प्लानिंग का एक आला ऑफिसर किसी गांव में गया तो उसने वहाँ जाकर लोगों को बताया कि बच्चे कम होने चाहिए, और फैमिली प्लानिंग पे उसने एक अच्छी खासी तकरीर की। उसके साथ कुछ और भी ऑफिसर्स थे। तो गांव में से एक सीनियर जो सिटीज़न था, एक देहाती, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने उस सीनियर ऑफिसर से पूछा कि सर, आपके कितने बच्चे हैं? आप जो हमें तरगीब दे रहे हैं कि आप ये काम करते हैं, आप इस पे अमल करते हैं। कहते हैं नहीं जी, मेरे तो बहुत दो बच्चे हैं, मैं तो तालीम याफ्ता हूँ। उसने दूसरे ऑफिसर सवाल किया कि आप? उसने कहा जी मेरे भी 3 बच्चे हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं, मैं तो तालीम याफ्ता हूँ। फिर उसने बहुत गलीज़ गाली दी और कहा कि हमें फिर ख़ानदानी मनसूबाबंदी ना पढ़ाएं, हमें तालीम दें। आप अगर तालीम की वजह से फैमिली प्लानिंग की तरफ राग़ब हुए हैं तो हमें तालीम दें ताकि हम भी उस तरफ राग़ब हों। हमें तो आप तालीम देते नहीं हैं, बाकी हर चीज़ हमें बताना चाहते हैं। हमारी कौम को, हमारी इस नेशन को, हमारे लोगों को दानिस्ता तालीम से दूर रखा गया, महरूम रखा गया, और ऐसे ऐसे रास्ते निकाले गए, ऐसे ऐसे मज़ालिम किए गए तालीम से दूर रखने के लिए कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो बात और तरफ निकल जाएगी, ये जो एंट्री टेस्ट का निज़ाम हमारे मुहतरम वज़ीर आज़म साहब ने जो लागू किया था बतौर वज़ीर आला, पहले पंजाब में और फिर और भी सूबे में हुआ, तो वो क्या था? वो भी तो लोगों पे तालीम के दरवाज़े बंद करने की एक घिनौनी साजिश थी, जो बड़ी बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि इमरान खान भी उसे ख़त्म नहीं कर सके। इमरान खान भी वज़ीर आज़म के तौर पे इतने कमज़ोर थे कि इतने बड़े जुल्म को रोक नहीं सके जिसने हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करके रख दिया। तो मैं बात कर रहा था अमेरिका की, कि अमेरिका क्या कहता है कि उसे अगर अपने मुल्क में कोई दुश्मन मिले और कोई उन्हें गद्दार मिले तो उसका सफाया कर देते हैं, और दूसरे मुल्कों में उन्हें कोई दुश्मन और गद्दार मिले तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी सरपरस्ती करते हैं। तो मैं रिसर्च की बात कर रहा था। हमारे यहाँ दावत सबसे पहले लियाकत अली ख़ान को रशिया ने दी, तो उस वक़्त बाज़ अंग्रेज़ी अखबार के अदारियों में बाकायदा प्रेशर डाला गया लियाकत अली ख़ान पे कि आप अमेरिका जाएं जो कोसों दूर है, और आपके लिए, आपकी इतला के लिए, कि रशिया की जो सरहद है वो एक मुकाम पर जो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत थोड़ी सी टच भी होती है। इस लिहाज से रशिया भी हमारा हमसाया मुल्क तब बनता था। अब तो रियासतें आ गई ना दरमियान में,
और रियासतें बनी, वरना रशिया की जो सरहद थी वो पाकिस्तान के साथ मिलती थी और अमेरिका कोसों दूर था। लेकिन अमेरिकन जो यहाँ पे एजेंट थे उनका इतना प्रेशर आया कि उस प्रेशर की वजह से लियाकत अली ख़ान को रशिया की दावत तर्क करके जाना पड़ा अमेरिका। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह लियाकत अली ख़ान दुनिया में ना रहे। और मैं ये बात हम तहकीक नहीं करते, और जिन लोगों ने लियाकत अली ख़ान का सफाया किया जो उस खेल का हिस्सा थे, उनकी बाद में मरात अगर आप देख लें, किसको अमेरिकन नेशनैलिटी मिली, किसको मुस्तकिल मंदूब बनाया गया, किसको क्या किया गया, किसको क्या किया गया, तो आपको हर चीज़ सामने आ जाएगी। फिर तहकीकात शुरू हुई तो वो तहकीकात, जिस जहाज़ में वो तहकीकात का रिकॉर्ड जा रहा था वो गिर गया। ये पूरा ये अमेरिका 1951 से ये सारी गेम इस खित्ते में कर रहा है। और अब ये जो बेदारी है, जिसे लोग समझते हैं कि इमरान खान के हक़ में, या कोई मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हक़ में, या कोई जरदारी साहब के या XYZ के हक़ में, नहीं। लोग अब नजात चाहते हैं ग़ुलामी से। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अगर 1947 में आज़ाद हुआ था तो अब हकीकी मानों में भी पाकिस्तान आज़ाद हो जाए। ये जितनी यूथ है ये उस आज़ादी की जंग लड़ रही है। मैं शख्सियात की बात ही नहीं करता। अब लोग चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें, हम अपने फ़ैसले ख़ुद करें। फिर मैं आगे चलता हूँ। जब चाइना ने इंडिया पे हमला किया और इंडिया की पूरी फ़ौज को एंगेज कर दिया और इंडिया की नाक चने चबा दिए, तो क्या ये बात रिकॉर्ड पे नहीं है कि चाइना ने पाकिस्तान के उस वक्त के सदर मुमलकत अयूब ख़ान को कहा था कि ये आपके लिए आइडियल मौका है, आप ऐसा करें कि आप हमला करें और जो बकिया कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उस पर कब्ज़ा कर लें। और मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि ये जो कश्मीर है, जो नीलम वादी तक, जो इधर अपना रावला कोट तक और इधर वो जो कोटली तक, ये कश्मीर भी हमारे अफरीदी पठानों के जो जत्थे थे उन्होंने लड़के लिया था। तो उन्होंने कहा आप हमला करें और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लें, कश्मीर आपका हुआ। यानी कि हमें वो तश्तरी में प्लेट में रख कर चाइना तोहफे के तौर पर कश्मीर दे रहा था। दुनिया की हिस्ट्री में इस किस्म के तोहफे बहुत कम मिला करते हैं। और हज़रत अली का कौल है कि खुशकिस्मती हर घर का दरवाज़ा खटखटाती है, आगे अगर अकल ना हो तो वापस चली जाती है। उस वक़्त अमेरिका ने प्रेशर डाला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब ख़ान पे कि इस वक्त आप इंडिया को ना चलें, हम आपको कश्मीर ले देंगे। और राइट फ्रॉम पिछले 60 साल से, तकरीबन 60 साल से आप अंदाज़ा लगाएं जितनी कत्लो गारत हुई कश्मीर में, जितनी असमत दरी हुई, जितने लोग लुटे, जितनी अमलाक तबाह हुई, क्या उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे साबक सदर मरहूम के अकाउंट में नहीं जाएगा? अगर हाबील का किया हुआ कत्ल, हाबील के हाथों किया हुआ काबील का कत्ल, दुनिया में हर होने वाले कत्ल में का एक हिस्सा उनके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो बुनियाद रखी गई कत्ल की उन्होंने। तो इसी तरह जितनी कश्मीर में जो जुल्म हुए, वो जहाँ ईमानी कंडा लगा हुआ है, वो जहाँ ऐसा कर, वो जो एक दिन, जो 50,000 साल का एक दिन है रोज़े मैशर का, जब हमारे सामने स्क्रीन चलनी है, जब हमारी ज़बान के अलावा हर चीज़ ने बोलना है। अब तो साबित हो गया कैसे फुटेज हमारे सामने चल रही है। हर बंदे ने वहाँ मुजरम बन के, मुलजम बन के बैठे होना है, और उसके करतूत, फजर की अजान, तुलुए आफ्ताब से लेकर गरूब आफ्ताब की पूरी उसकी स्क्रीन, जो कुछ उसने किया, उसका कान भी बोलेंगे, आँखें भी बोलेंगी, वो ख़ुद नहीं बोल सकेगा, उसके सामने पूरी स्क्रीन चल रही होगी। तो कश्मीर में जो कुछ हुआ और जो हो रहा है, इसका बहुत से पाकिस्तान के लोग जो सारे उस वक्त चुप रहे और जिन्होंने उस वक्त बुज़दिली दिखाई, वो सारे जवाबदेह हैं। अभी हालिया जो तब्दीली, उसके बाद भी आप देख लें, क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से नहीं कहा गया था कि हम आपको निशान इबरत बना देंगे? और क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में निशान इबरत नहीं बनाया गया? कहाँ पे दुनिया में 109 में मशवरे में, दुनिया के किस मुल्क में मशवरे में सज़ाए मौत दी जाती है? पाकिस्तान में ही दी गई थी। फिर मैं इससे आगे अगर चलूँ, इससे अगली अगर बात करूँ, तो दुनिया में कहाँ वादा माफ गवाह को सज़ाए मौत दी जाती है? हमने तो जो
मुल्तान में भी एसएसपी रहे, बाद में डीजी वो थे इसके एफएसएफ के मियां मोहम्मद अब्बास। फिर जो गुलाम मुस्तफ़ा का कसूर क्या था, ही वाज मामूली को ऑफिसर था गुजर खान का, और उसने तो उसके ऊपर ये था कि इसने और जिन्होंने हमला किया, हमलावरों को अपने असला दिया, असला निकाल के वो जो इनकी जो कोत या जो इनका जो असला खाना होता है उसमें से निकाल के दिया। एक को फैसलाबाद का था राणा अरशद, जिनको पहले वादा माफ गवाह बनाया गया, उनका भी फांसी दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद दुनिया में इस तरह इस किस्म के जुल्म दुनिया में नहीं हुए। और अब पाकिस्तान में एक अवेयरनेस है। ये जो बात की जा रही है अमेरिका की तब्दीली की, और मेरा क्लास फेलो है समी इब्राहिम, जिसने स्क्रीन के ऊपर बांगे दोहल ये बात कही कि पहली किस्त 50 अरब रुपए की पहली किस्त आई है। उसने कहा, स्क्रीन पे बैठ कर उसने कहा है, उसको कोई डिनाई करे। उसने कहा जी तब्दीली के लिए बाहर से पैसा आया। मैं ये बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब भी जो वो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर सके, उनकी टीम ने उनको नहीं करने दिया। लेकिन तब्दीलियों में शख्सियात मैटर ही नहीं करती। ये अल्लाह तबारक ताला के फ़ैसले हैं, हमने बेहतरी की तरफ कैसे जाना है। अब तो वो कागजात भी सामने आ गए, जिसमें जैसे हमने रशिया के साथ मुआहदा करके हम 30% कम रेट पे तेल ले रहे थे, हम गंदम सस्ती ले रहे थे, हम और चीज़ें सस्ती ले रहे थे। जैसे मैं आपके लिए इतला के लिए अर्ज़ कर, अमेरिका को क्या तकलीफ़ है। अमेरिका जब से निकला अफ़गानिस्तान से, तो हमारे एक दोस्त ने कहा यार पाकिस्तान की बारी आ गई। मैं क्या, वो तो वहाँ से जा रहा है। कहते वहाँ से जा रहा है, इधर आ रहा है भाई वो। अब हुआ क्या, अफ़गानिस्तान से कोयला पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में कोयला रोज़ाना कई ट्रक आ रहा है, सामान आ रहा है। अफ़गानिस्तान का मुकामी ताजर हमारे मुकामी ताजर से बार्टर सिस्टम कर रहा है। वहाँ से अगर किसी यहाँ की फैक्ट्री को 10 ट्रक कोयले के आते हैं तो वो कहते हैं यार हमें पैसे ना दो, डॉलर में पेमेंट, हमें पैसे ना दो, आप हमसे 10 ट्रक कोयला लो, उसकी कीमत तय करो, उसके मुकाबले में आप जो कपड़ा बनाते हो वो कपड़ा हमें 1 ट्रक दे दो, 2 ट्रक दे दो, जितना कपड़ा उसका बनता है उसकी कीमत का बार्टर सिस्टम वो हमें दे दो। फिर उसके बाद वो कहता है जी हमसे कोयला लो, आप क्या बनाते हो, बिस्कुट बनाते हो, हमें बिस्कुट दे दो, हमें ये निमको दे दो, हमें ये गोली टॉफ़ी दे दो, ये दो। और वो लेके जा भी रहे हैं यहाँ से। तो ये चीज़ भी अमेरिका को खटकती है, उसको ये भी बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और उसने ये तब्दीली लेके आई है। और वो इसीलिए पाकिस्तान में जो कुछ ये जो हुआ, जो हुकूमतें तब्दील हुई, इसके पीछे जो कहने वाले कहते हैं कि ये सारे अवामल हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जब वो कहते हैं ना कि सारे फ़ैसले पेट से होते हैं, और वो जो कुरान पाक की, कुरान मजीद की क्या अजीम सूरत है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, के हवस ने हमें कब्रें दिखा दी और फिर भी इंसान बाज ना आया। अब हमारे जिन लोगों के प्रॉपर्टीज़, जिन लोगों की जायदादें, जिनके अकाउंट्स बाहर के मुल्कों में हैं, जिनके कंट्रोल में हैं, वो एक क्लिक के ऊपर अगर बता देंगे फ़लाँ शख्स के फ़लाँ मुल्क में इतने पैसे पड़े हैं, तो वो इस कौम को जब पता चल जाए तो वो कहाँ खड़ा है बेचारा, वो कहीं भी नहीं खड़ा। लिहाजा अब वो उस अपना पुतली की तरह अमेरिका की उंगलियों के ऊपर नाच रहा है। जो उंगली वो ऊपर करता है पुतली ऊपर हो जाती है, जो वो उंगली नीचे करता है पुतली नीचे हो जाती। अमेरिका एक जोकर की तरह पीछे खड़ा है, और ये सब पुतलियाँ हैं जिनकी डोरें उनके हाथ में हैं, और ये भूले हुए हैं कि इनकी डोरें कटनी नहीं है। बहुत सौ की कट गई, हर बंदे ने जाना है, और किसने कब जाना है किसी को नहीं पता। ये मेरे मालिक ने अपने पास रखा हुआ है। और वो जो 50,000 साल का एक दिन है जब इन्हें वहाँ जाके हिसाब देना पड़ेगा कि इन्होंने इस कौम के साथ क्या किया, तो आप ज़रा तसव्वुर फरमाएँ कि होगा क्या। और ये जो इस वक्त वेव है, अभी सियालकोट में मैं देख रहा था कि वहाँ वो जगह तब्दील करने और जनाब जलसा ना होने के बावजूद हज़ारों लोग पहुँच गए। आपका क्या ख्याल है, वो इमरान ख़ान की मोहब्बत में जा रहे हैं? इमरान ख़ान मैटर नहीं कर रहे, मैटर तब्दीली कर रही है, लोग सिस्टम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, और इनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। लोगों ने सिस्टम तब्दील करने का अवाम ने फ़ैसला कर लिया, अवाम बेजार हो चुकी है। अब मैं हवाले के लिए बात करता हूँ कि वो डॉक्टर नज़ीर जो डेरा गाजी खां में लखारियों के मुकाबले में कामयाब हुए थे, जमात इस्लामी के प्लेटफार्म थे, और जिन्हें बाद में भुट्टो दौर में कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, जिन्हें वो एक जगह तकरीर कर रहे थे
तो किसी ने कहा डॉक्टर नज़ीर जिंदाबाद। तो डॉक्टर नज़ीर ने कहा डॉक्टर नज़ीर को जिंदाबाद मत कहो, कौम को जिंदाबाद कहो। कौम जिंदा रही तो हज़ारों डॉक्टर नज़ीर पैदा हो जाएंगे। तो अब कौम जिंदा हो चुकी है, अब जब कौम जिंदा हो जाए तो हज़ारों इमरान पैदा होंगे, हज़ारों डॉक्टर कदीर पैदा होंगे, हज़ारों डॉक्टर नज़ीर पैदा होंगे और हज़ारों लोग ऐसे पैदा होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, शायद हमें उसका नाम भी नहीं पता। जिस तरह वो इमाम खमीनी ने कहा था कि अपनी माँओं की गोद में दूध पी रहे हैं, वो अपनी माँओं की गोद में पल भर रहे हैं, जब वो जवान होंगे, तनुमंद होंगे तो मैं आ जाऊंगा और तब मैं तब्दीली ले आऊँगा। तो वो वक़्त फिर लोगों ने देखा कि 18 साल बाद आ गया। अब भी पाकिस्तान में वही तब्दीली है, बात उसी तरफ चल रही है और इसमें शख्सियात मैटर नहीं करती। मैं कभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ और लोग शख्सियात के पीछे पड़े हुए हैं। ये एक कुदरती फ़ैसला है। अब अल्लाह ताला ने हमें इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालना है। पाकिस्तान का कोई बड़ा रोल इस मुल्क को, इस खित्ते को अल्लाह ताला ने देना है और जब अल्लाह ताला ने तब्दीली लानी होती है, रोल देना होता है, तो अल्लाह ताला ऐसी क़यादत पैदा कर देता है। आपके सामने दो हस्तियाँ अल्लाह ताला ने इसी खित्ते में पैदा की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल, और दोनों ने लोगों के ज़हनों की आबियारी की और कायद-ए-आज़म अंग्रेज़ी में तकरीर करते थे और लोग कहते थे कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है। लोग अंग्रेज़ी नहीं समझते थे और देखें कैसे अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसे शख्स की मदद की जिसको क़याम पाकिस्तान से 11 साल पहले पता चल चुका था कि उसको टीबी है और उस वक्त टीबी का इलाज नहीं था। उन्हें 10 साल पहले, कोई 11 साल कहते, कोई 10 साल, कोई 8 साल कहते, लेकिन उन्हें 1940 के करीब पता चल चुका था कि उन्हें टीबी है। और सल्यूट है उन डॉक्टर्स को जिन्होंने पर्दा रखा और कायद-ए-आज़म ने बीमारी ज़ाहिर नहीं होने दी, वरना उस वक्त टीबी का इलाज था ही नहीं, सिर्फ उसका इलाज मौत था। और कायद-ए-आज़म ने कैसे, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने बीमारी भी दी और मोहलत भी दिए रखी, देता रहा। और जब 27 रमज़ान मुबारक को जुमातुल विदा की रात जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, तो फिर आपके सामने ये अल्लाह तबारक तआला का फ़ैसला है। और ये जो तब्दीली है, ये जो लोग निकल रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि अपने तौर पर निकल रहे हैं? कोई ना कोई चीज़ है, कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और निज़ाम हस्ती में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अल्लाह आप सब की हिफाजत करे और अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे और कामयाब करे और ये जो क्राइसिस है इसमें से निकाल ले। खुदा हाफ़िज़।